अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस शुरू होने के बाद इंटरेस्ट रेट का मसला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बताया जाता है कि सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने में इंटरेस्ट रेट्स में लगातार इजाफे का बड़ा हाथ था। अमेरिका में एक साल में इंटरेस्ट रेट 0 से 5% के करीब पहुंच गया है। इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट पिछले साल मई से लगातार बढ़ रहा है। इससे होम, ऑटो सहित सभी तरह के लोन महंगे हो गए हैं। सवाल है कि क्या आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अगर एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन के मिस्त्री की माने तो केंद्रीय बैंक अप्रैल में इंटरेस्ट रेट में या तो किसी तरह की वृद्धि नहीं करेगा या मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर सकता है। अभी इंडिया में रेपो रेट 6.5% है। 8 फरवरी 2023 को आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया था। आरबीआई की एमपीसी की बैठक 3 अप्रैल को शुरू होगी और इसके नतीजे 6 अप्रैल को आएंगे। पिछले साल मई से अब तक आरबीआई इंटरेस्ट रेट 2.5% बढ़ा चुका है। इससे घर और कार खरीदने वालों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि बैंकों में डिपॉजिट रखने वालों को फायदा हुआ है। कई बैंकों ने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी भी 22 मार्च को आने वाली है। हालांकि इंडिया में इसकी जानकारी 22 मार्च को देर रात मिल पाएगी। माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि कर सकता है। के मिस्त्री ने कहा कि लोन के इंटरेस्ट रेट का संबंध उसकी अवधि से होता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में हाल में आए डेटा का ध्यान रखेगा। वो फेडरल रिजर्व के फैसले को भी ध्यान में रखेगा। इसलिए हम इंटरेस्ट रेट में 0 या मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ने की साइकिल की आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। एचडीएफसी के मर्जर के बारे में के मिस्त्री ने कहा कि कुछ अप्रूवल उम्मीद से जल्द मिले हैं। विलय की प्रक्रिया ठीक तरह से चल रही है। बैंक और एनबीएफसी के प्रतिनिधि मिलकर इंटीग्रेशन प्रोसेस को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। विलय की ये प्रक्रिया इस साल जून के अंत या जुलाई की शुरुआत तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने कहा कि कंपनी को अब भी कुछ रिक्वेस्ट को लेकर आरबीआई के जवाब का इंतजार है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हमें कब तक आरबीआई के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अमेरिका में चल रहे बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस और सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बारे में उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर इसका कोई असर पड़ेगा। उन्होंने क्रेडिट स्विस के संकट के समाधान का स्वागत किया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।